जय श्री माता जी वंस अगेन। एक सेकंड, थोड़ी सेटिंग चेंज कर दो उसकी। पता नहीं क्या हो गया इसमें। कैसे हैं आप सभी? आशा है आनंदित होंगे। हैं कि नहीं? जी भैया, बिल्कुल कोई आनंदित है जी। हैं कि नहीं आनंदित? बिल्कुल है जी। हो रहे हैं। कोई कोई बस फॉर्मेलिटी में मत कह देना हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं हम। बात नहीं बनेगी। क्योंकि हम सब भूमिका आदी हैं इस बात के कहने के। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। अंदर आफत आई हुई है पर कहना बढ़िया ही है नहीं? है ना ये बात? अंदर तो बवाल चल रहा है। कैलकुलेशन चल रही है। हानि लाभ का लफड़ा पड़ा हुआ है। किसी ने कुछ कह के छोड़ा हुआ है हमें। तीर की तरह अंदर लगा हुआ है। छलनी हुआ पड़ा है दिल। पर है बहुत बढ़िया नहीं? ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। और अगर सहजी है कोई, वाह वाह, फिर तो प्लास्टिक स्माइल तो 100% होनी है। ये बड़ी वाली। जय श्री माता जी, बहुत अच्छा है, माँ ने सब बहुत अच्छा वो रखा हुआ है। और उसके बाद 2 4 5 मिनट की बात के बाद डिस्कशन चल रहा है समस्याओं पे। ये समस्या, वो समस्या, ये हो गया और वो हो गया नहीं। तो फिर वो वाली बात कैसे कही गई कि बहुत अच्छा चल रहा है? मतलब इसका मतलब था वो हमारी प्रेजेंटेशन वाली बात थी। स्टार्टिंग वाली, जैसे होता है ना, एक फिल्म होती है। फिल्म का एक पहले ट्रेलर दिखाया जाता है। लेकिन हमारा ट्रेलर उल्टा है। जो ट्रेलर है वैसे हम है ही नहीं बिल्कुल। वैसी स्थिति हमारी है ही नहीं। नहीं। स्थिति हमारी खराब है। पर ट्रेलर बढ़िया वाला दिखाया है। और उसके बाद धीरे धीरे आती है बातें सामने। तो उन बातों से पता लगता है बड़ी विकट स्थिति है। कॉमन प्रैक्टिस सारे सहजियों की, मैक्सिमम सहजियों की कॉमन प्रैक्टिस है ना। इससे क्या फायदा? बढ़िया बताने से फायदा क्या हुआ? मन की शांति। मन की शांति नहीं। ताकि जो सामने जिससे हम बात कर रहे हैं वो ये समझे कि वाह क्या बढ़िया स्थिति है। और अंदर अंदर वो ये सोचे मेरी स्थिति कब ऐसी आएगी। ये तो होता है। आई हैव सीन। अगेन मुझे लगता है ईगो सेटिस्फेक्शन भी होती है कहीं पर। ईगो भी हमारी आ जाती है बीच में कि भी हाँ हम ठीक ही हैं। कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन भी होती है, सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं हम। वही तो मैं कह रहा हूं। मतलब इसका मतलब अगर हम ईगो शब्द का इस्तेमाल करें तो ईगो एक इस चीज का मतलब है कि हम ठीक नहीं है। भाई अगर हम ईगो सेटिस्फाई करने लग रहे हैं तो यकीनन एक बात तो तय है कि हम अंदर से तो ठीक है नहीं। ये वाला लबादा ओढ़ क्यों रखा है हमने ठीक होने का? अब हमारे से बहुत से सहजी कहेंगे भैया ठीक है हमने तो अच्छा बोल दिया, श्री माता जी साथ हैं। तो मैं कहा कि रियलाइज होता है साथ हैं। हाँ। तो फिर तो वास्तव में अच्छा ही होना चाहिए था अंदर से। दिखाने की क्या जरूरत थी? नहीं। अब जिसको ये पक्का पता है कि श्री माता जी तो मेरे साथ है,
तो फिर उसको ये सब प्रपंच रचने की तो जरूरत कदापि नहीं है। ये तो उसकी बातें हैं, अच्छा ना अच्छा, होते हुए भी अच्छा कहने की बातें उसकी हैं, जिसे कन्फर्म है बेटा तेरे साथ तो श्री माता जी है नहीं। उसे ही तो ढोंग करना पड़ेगा कि बहुत अच्छा हूं। है नहीं बात सही? देखो, आप लोग जो YouTube पे मेरी बातें सुन रहे हो, आपकी मर्जी है बुरा मानो या भला मानो, मैं रोकूंगा नहीं। अगर भला मानोगे तो आपका भला हो जाएगा, बुरा मानोगे तो निश्चित रूप से मेरा तो बुरा होने से रहा। मेरा बुरा नहीं होने वाला निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा बुरा भला तो वही जाने जिन्होंने जोड़ा हुआ है अपने से। किसी के सोचने से, कहने से, करने से या मानने से मेरा बुरा भला नहीं होने वाला निश्चित रूप से। जो होगा वो मेरा ही होगा, मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया गया होगा, चाहे मैं उसे बुरे की श्रेणी में रखूं या भले की श्रेणी में रखूं। इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। आहा हा, ये बातें सुन के आप सबके हृदय देखो कैसे वैक्यूम बनाने लग रहे हैं, मजा आ गया। बोलो ना बोलो, हृदय तो बोल ही रहे हैं। कैसा बढ़िया वैक्यूम बन रहा है, जिसे कहते हैं हम कलेक्टिव वैक्यूम। सामूहिकता का मतलब यही है। और ये वाली फीलिंग जो आ रही है ना सामूहिकता की, मेरे लिए तो बहुत आनंद आई है। जानते हो किस बात से आई है ये? आप सबके अंदर एक चीज तो महसूस हुई कि भाई जो है ओरिजिनलिटी के साथ जीवन जीना है। बोलें या ना बोलें, झूठ मूठ प्रदर्शित कर चुके हों जो लोग, कोई बात नहीं, एक बार बोल दिया ना, प्रदर्शित कर दिया ना, लेकिन ये बात समझ में आई ना कि झूठ मूठ वाली कहानी नहीं करनी है, तो तुरंत वैक्यूम बनना शुरू हो गया। और वैक्यूम क्या कहानी कहता है? ये जो हमारी हृदयेश्वरी हैं, इनको ये बात अच्छी लग रही है कि हमारी चेतना इस वाले पॉइंट पे क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। अच्छा, कभी कितना आश्चर्यजनक और अजीब नहीं लगता कि भाई देवी देवता हमारे अंदर बैठे हैं, ठीक है, ये चाहे तो मिनटों में हमें पता नहीं क्या कहां से कहां पहुंचा दे, मिनटों में ज्ञानी बना दे। भाई इतनी सारी मारामारी करने की क्या जरूरत है, ये करना है वो करना है, ये साधना वो साधना, है ना? ये तो इनकी मर्जी हो तो एक सेकंड में हमें प्रकांड पंडित बना दे हर चीज का। और सदगुरु भी हमारी नाभि में ही बैठे हुए हैं सूक्ष्म चेतनाओं के रूप में, और यदा कदा शस्त्रार पे भी आते हैं और कुछ ना कुछ आइडिया दे के चले जाते हैं कई बार। उसके बावजूद भी, इतने सब हमारे साथ होते हुए भी, इतनी सारी शक्तियां हमारे साथ हैं और हमारे ही कल्याण के लिए है, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी क्यों होती है? या फिर भी ये हमें उस स्थिति में पहुंचा क्यों नहीं पा रहे? वाय? कोई बताएगा? 33 करोड़ देवी देवता हमारे साथ जोड़ दिए, वो सदगुरु को तो भी। हमारे साथ है, पर हाँ। हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर पा रहे, हम ही नहीं छोड़ पा रहे। मतलब एक तो होता है गो विद द फ्लो, और हम इंटरनल अवेयरनेस के साथ एक एक स्टेप चल रहे हैं, वो हम्म। होता नहीं है। हम उस वजह से हम खुद ही अपने लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, रुकावट क्रिएट कर रहे और हैं। कोई बताइए, ये जसलीन ने बताया, और कोई शेयर करेगा अपनी फीलिंग्स? माइंड ऑप्शन देने लग जाता है ना। क्या चीज बहन? माइंड
माइंड भी ऑप्शंस देने लग जाता है ना। मतलब माइंड ऑप्शन देता है, ऑप्शंस, तो उससे क्या होता है बहन? मेरा प्रश्न ये है बहन कि इतने सारी शक्तियां श्री माता जी ने हमारे साथ जोड़ दी, हमें भी मालूम है। सहस्त्रार पे खुद माँ है, सहस्त्रार पे यदा कदा सदगुरुओं का भी चक्कर लगता है, तो फिर भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, पर कर क्यों नहीं पा रहे? हमारे अंदर इतना अथाह ज्ञान क्यों नहीं आ पा रहा? ये सब खुद के है, साथ फिर भी हमारे लिए क्यों नहीं लाभ हो पा रहा है इनका? हम फोकस्ड नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है। खुद के साथ वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और कंडीशनिंग ओवरटेक कर लेता है। ओके, रमनी बहन। विश्वास की कमी। चलिए, विश्वास की कमी। रमनी बहन, हाँ मेरा प्रश्न ये जी। था, अब आप बताइए। मैंने ये प्रश्न था मेरा। जो हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है ना पिछला, जब तक पूरा खा एक एक करके जाएगा नहीं, और हम जाने देने भी नहीं, कभी कभी हम पकड़ के रख लेते हैं कुछ चीजों को, वो हर्डल होता है इसमें। हमने प्रायोरिटी भी दी श्री माता जी को, सरेंडर भी किया, पर हम जो पुराना भी है उसको भी कुछ को पकड़ के रखते हैं, अभी भी कुछ कुछ पकड़ लेते हैं। वो चीजें छूटते जाए, जैसे जैसे छूट जाएगी, पूरा खालिश होते जाएंगे, तब जाके ही वो लोग फिर कार्यरत होंगे। वो बीच में आ जाते हैं लोग, ये सब चीजें पूरे ये बिल्कुल ठीक है, हमारे अस्तित्व पे। ये बात भी ठीक है। और कोई बताए? संसार में लिप्तता के कारण हम उन शक्तियों को संज्ञान में नहीं ले पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये भी। और कोई शेयर कीजिए। 24/7 कनेक्टेड नहीं रहते। ये भी ठीक है। और करते जाइए शेयर। आप सबकी बातें बहुत काम की हैं बहुत सारे लोगों के। भैया सबकॉन्शियस माइंड भी अभी तक कुछ ना कुछ उससे निकल के आ ही रहा है। इसका मतलब पूरा वो भी साफ नहीं है, तभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बताइए, और बताइए। अच्छा लग रहा है, आप अपने भिन्न में मत हमारी प्रकट कर रहे हैं। चेतना भी उतनी उन्नत नहीं हुई, जाते हैं वहां पे, टच करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, शिल्पा बहन ने बहुत काफी हद तक एक्यूरेट बात बोल दी। इसमें बस मैं यहीं पे आगे पूछूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है। इसको थोड़ा सा रिफाइन करके बोलूंगा मैं कि हमें वो सब एक सर्टेन लेवल पे दे पाएंगे, कि हमारी चेतना की एक सर्टेन लेवल होगा, तभी वो सब हमें दे पाएंगे। वो इससे नीचे आके नहीं दे सकते, तो ये उनकी मजबूरी है। भैया इसमें शायद मेरे हिसाब से, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, दीदी ने सही कहा, पात्रता जो है ना, वो पात्रता हमारी, शायद पात्रता में कमी है हाँ, कि हम उस चीजों को रिसीव नहीं कर पा रहे, उसके लिए पात्र एग्जैक्ट। नहीं है अभी हम। आपने वही सेम बात है, आपने जो बोला बिल्कुल एक तरीके से आपने पर्यायवाची वाली बात कर दी। मैंने इसे कहा चेतना का स्तर, जितनी आपने कहा जितनी बोली। पात्रता। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पात्रता का मतलब द जितनी लेवल ऑफ जिसकी झोली अवेयरनेस, बड़ी। the level of awareness where at that level they are ready to give everything whatever they have। जो कुछ उनके पास है उस सर्टेन लेवल की चेतना स्तर पर ही दे पाएंगे, उससे पहले दे नहीं सकते। ये मजबूरी है उनकी, निश्चित रूप से मजबूरी है। जैसे कि एग्जाम होते हैं, अब एक जगह आपको जॉब करनी है, जॉब में एक रिक्वायरमेंट निकली है कि वो लोग अप्लाई करें जिन्होंने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, वही अप्लाई करें। यानी कि जॉब देने को तो कंपनी तैयार बैठी है, लेकिन किन को? जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर रखी है। समझ पाए आप? पीजी। तो इसी प्रकार से एक सर्टेन लेवल है अवेयरनेस का, अगर उस लेवल पे हम एग्जिस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब दे देंगे।
निश्चित रूप से डाल दे देंगे हमारे अंदर। लेकिन यदि हम उनसे नीचे हैं तो वो दे नहीं पाएंगे, मतलब वो मजबूर हैं, इतना नीचे आकर वो नहीं दे सकते। हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा अपनी चेतना को, तब जाकर बात बनेगी। अगर हम केवल यही सोच रहे हैं हमारा कल्याण हो जाए, है संसारिक स्तर पे सब चीज बढ़िया हो जाए, तो फिर वो हमें कुछ दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना बस यहीं तक अटक के रह गई। अच्छा, बहुत से हम में से ऐसे भी कलाकार हैं, आई एम सॉरी जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि भाई गहनता खूब होनी चाहिए, इतनी गहनता आ जाए कि साक्षात एकाकारिता आ जाए, तो उसमें एक हिडन लालच छुपा हुआ है कि भाई जब एकाकारिता हो जाएगी भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देंगे जो हमें चाहिए। नहीं मिलेगा। अगर आपके अंदर ये इंटेंशन है कि भाई जुड़ने के बाद तो सब मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा, गहनता भी नहीं आएगी, क्योंकि हम इस वाले उस पर सीमित हो गए। हम सीमित हो गए, हम इसे ट्रिक की तरह ले रहे हैं। वननेस को हम एक ट्रिक मान के चल रहे हैं कि वननेस का मतलब हो गया भगवान से जुड़ गए, भगवान तो अपने आप ही कर ही देंगे। यानी कि हमारा फोकस अभी भी यही है कि हमारा संसारिक कल्याण हो जाए अब इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे अंदर बैठे हुई शक्तियां इतनी भी फुलिश नहीं है जो हमारी इंटेंशन ना समझे। खट से डिस्क्वालीफाई का एक लेवल चिपका के भेज दिया कि चलो डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ नहीं होगा। हम में से ऐसे भी होते हैं बहुत से लोग। हम में से मतलब ये 10 20 50 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो यहाँ पे मौजूद है। आई एम एड्रेसिंग द होल कलेक्टिव हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि अगर आप एक रिसर्च करें, आप सच्ची बता रहा हूं, अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी आप हैं एक रिसर्च करिए। जिन अभी जितने भी सहजी हैं आप उनसे बातचीत करिए, आप उनसे पूछिए कि सहज में आने का आपका उद्देश्य क्या है। तो 99.9% लोगों का उद्देश्य है आपको कहीं ना कहीं संसारिक की नजर आएगा। 99.9% संसारिक है अभी भी, क्योंकि हिडन डिजायर है ये कि यार ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, धन धान्य से भरपूर हो जाए, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना आए। है ये अभी भी 99.9% लोग अभी भी इसी को ही लेकर सहज से जुड़े हुए हैं, शिमाते से जुड़े हुए हैं। काश काश जुड़ने वाले लोग ये छोड़कर ये अगर भाव रख लेते, माँ मेरी जीवात्मा का कल्याण कीजिए, बस इतना ही मानना था, बहुत कुछ कल्याण हो जाता। जिसके लिए जन्म हुआ था वही वाला कल्याण होता। पर हमने तो इस जन्म में जो चारों तरफ देखा उसके आधार पर डिमांड बना रखी है। और ये जो देख रहे हैं वर्तमान जीवन में ये तो क्षणिक है, खाली इसी जीवन के बाद क्या, वहां पे बस डिस्क्वालिफिकेशन का एक लेवल चिपक गया। अब लगे रहो मुन्ना भैया जूता पट्टी में, फूड सोकिंग कैंडलिंग में लगे रहो, क्योंकि जब तक जिन साधक साधिकाओं की डिमांड है वो सब इनमें लगे हुए मिलेंगे आपको, इन्हीं चीजों में। मैंने कईयों से प्रश्न भी किया, बहुत से लोगों से, भैया आप कर क्यों रहे हो ये? जी आज्ञा को क्लियर कर रहे हैं। आज्ञा को क्लियर किस लिए कर रहे हैं? कहानी वहीं आके निकली। वह आज्ञा ठीक हो जाएगा तो जरा कुछ ठीक सा काम कर लेंगे, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे घूम फिर के वहीं, जैसे कहते हैं ना वो ढाक के 3 पात
ढाक के 3 पात। वास्तव में एक पौधा ये होता है, एक प्लांट होता है, ये झाड़ी होती है, उसके 3 ही पत्ते होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो ढाक नाम का जो एक छोटा सा बुश होता है, उसके हर एक टहनी पर 3 ही पत्ते लगते हैं। कोई सी भी टहनी देख लो, मिलेंगे 3 ही। अब मनुष्य के लिए ढाक के 3 पात क्या है, कोई बताएगा? उससे ज्यादा नहीं सोच पाता मनुष्य कभी भी। कोई बताएगा 3 पात वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान। मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से बोल देता हूं। आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य वाला पक्ष, और तीसरा क्या है? भावनात्मक पक्ष। ढाक के 3 पात, सहज ही ज्यादातर बस इन तीनों के वेलफेयर के लिए ही जान लगा रखी है। किसी तरह सुन देख ले हमारी तरफ से माता जी एक बार को, इसके अलावा फोकस नहीं है। तभी मैंने बोला था 99.9% तो यही चाहते हैं। भावनात्मक बढ़िया हो, रिश्ते विश्ते सब मजेदार हो, सब हमारी बात मान लें, सब हमको सम्मान करे, प्रेम करे, ये भावनात्मक पक्ष हो गया। आर्थिक पक्ष है ही सुख साधन संपन्नता। और तीसरा शारीरिक पक्ष, स्वास्थ्य। भैया ठीक ठाक रहें, परेशानी कोई ना हो, बीमारी कोई ना लगे, और लग जाए तो माँ आप तो हुई बैठी हुई ठीक करने के लिए। देखो माँ, हम तो आपका ध्यान करते हैं, अब तो हमें आप ठीक ही कर दो। काश माँ की बात सुन पाते, हृदय में बोलनी है मत कर, मेरे को क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना है, मत कर तू। मैंने तेरे से कहा तू ध्यान कर मेरा, मैं तो नहीं कह रही, तेरी मर्जी है। अरे तू ध्यान करेगा अपने लिए करेगा, मेरे लिए क्या करेगा? मेरे पे काय का एहसान है तुम मेरा ध्यान करता है तो? हम्म। काश श्री माता जी की बात हृदय में सुन पाते। भाई माँ पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम ध्यान करके, वो हमारे से हमें जोड़ा है उन्होंने, हमारे पे एहसान है उनका। हमारा थोड़ी, हम पे थोड़ी एहसान कर रहे, मतलब हम माँ पे थोड़ी एहसान कर रहे हैं। नहीं माँ, मैं तो 100 लोगों को रिलेशन देता हूं, तो व्हाट कैन आई डू? ठीक है, तुम बच्चे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, पर वो तुम्हारा कल्याण है, उसमें मेरा क्या? माँ हम तो हर हफ्ते बिना नागा सेंटर जाते हैं। हाँ, सुधार के लिए जाते हो अपने। माँ हम तो लोगों को ध्यान भी सिखाते हैं। तो भाई जितना सिखाओगे कमीशन मिलेगा तुम्हें उसका, कमा तो कमीशन ही रहे हो ना। कमीशन से मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज एनर्जी का आपको भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये तुम्हारी धरती है, ये मेरी धरती थोड़ी है, बनाई मैंने, पर दी बनाई तो तुम्हारे लिए। अभी तुम इसका रख रखाव ढंग से कर पाओगे, ज्ञानी अगर हो गए तो इस धरती का रख रखाव ठीक से कर पाओगे। तुम्हारे ही तो रहने का स्थान है, मुझे क्या करना है इसका? फैला तो इसीलिए रहे हो ना, ताकि यहाँ पे इतने ज्यादा खराबियां हैं जो आपको पीड़ा दे रही हैं वो ना रहें, बस। तब भी तो आप ही का कल्याण है, इसमें मुझे क्या फायदा होने वाला है? ठीक है, मैं माँ तो हूं, नो डाउट, पर मुझे तुमसे कोई बेनिफिट नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। हाँ, तुम निर्वाज्य प्रेम करते हो, मुझे आनंदित करता है, पर वो तुम लोगों का निर्वाज्य प्रेम मेरी गर्ज नहीं है। ये गर्ज फ्री है, गर्ज से स्वतंत्र है, स्पॉन्टेनियस है। यदि तुम लोग ये सोचकर प्यार कर रहे हो मुझे कि माँ से बहुत कुछ मिल जाएगा आशीर्वाद, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला।
अगर एक प्राकृतिक रूप से आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम है, वो वाला प्रेम ही मुझे गदगद करता है। कंडीशनल प्रेम मुझे नहीं समझ में आता। और ना तो मैं वो वादी बातें सुनती हूं ना देख पाती हूं। मेरा सिस्टम इन लोगों को, इन चीजों को ग्रहण करने के लिए है ही नहीं, तो मेरे तक ये बातें आएंगी ही नहीं। हाँ, किसी के हृदय से बहता हुआ प्रेम वो मेरे हृदय तक आता है, लेकिन वो कंडीशनल अगर हो गया तो वो आएगा ही नहीं, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही खत्म हो जाएगा। तो हम श्री माता जी पे कोई एहसान नहीं करते, उन्हीं का हम पे एहसान है कि हमें एक रास्ता दे दिया उन्होंने, हमारे स्वयं के उत्थान का। मैं तो ये महसूस किया, कई लोगों के अंदर ये भाव होते हैं जैसे माता ही पे एहसान कर रहे हैं। और कई बार आता भी है ऐसे मैसेज मैसेज भी आएगा, हम तो पिछले 10 साल से ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमारा ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो इसलिए कर रहे हो, जिस दिन भगवान से व्यापार छोड़ दोगे उसी दिन ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी तो बिजनेस चल रहा है, ये लो और वो दो। माँ हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें वाइब्रेशन दे दो। वाइब्रेशन का क्या करोगे? कल्याण हो जाएगा। किस चीज का कल्याण हो जाएगा? माँ संसार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब समझ में आया वो सब होते हुए भी हमें कुछ दे क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो हमारी जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं और हम उनके लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। जीवात्मा का कल्याण हो उसके लिए प्रयास है ही नहीं। जो प्रयास हो रहा है वो भौतिक चीजों के लिए, ये ढाक के 3 पत्तों के लिए हो रहा है। ये है ढाक के 3 पत्ते, बस सब सारे प्रयास बस इसी के लिए है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। इसलिए गड़बड़ है। अगर ये बात समझ में आ गई यूट्यूब पे देखने वालों, आज इसे त्याग दो, डिलीट कर दो। उसमें आपके जो सॉफ्टवेयर है ना सबकॉन्शियस का, उसमें से डिलीट मारो और ये सारी कंडीशन जीरो करो कि हमें दो ना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो माँ आपसे वैसे ही प्रेम है। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, कभी आप देखो 2-3 साल का बच्चा, उसको अपनी माँ से नेचुरली प्रेम होता है। कोई कारण नहीं होता है कि माँ ये देगी तभी वो प्रेम करेगा, वो तो नेचुरली प्रेम है उसे। और माँ के अंदर हो सकता है एक बार को एक रिक्वायरमेंट के तहत प्रेम हो कि वो उसकी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, एक सेंस ऑफ क्या कहना चाहिए, प्राइड दे रहा है, सेंस ऑफ प्राइड। मान लो बच्चा बहुत मजेदार है, अच्छा है, तो एक प्राइड फील करती है मदर की, देखो सब लोग कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है तुम्हारा। लेकिन बच्चे को जो प्रेम है माँ से वो नेचुरल है, एकदम फ्लॉलेस है। माँ कंटेमिनेटेड हो सकती है, उस थॉट से कंटेमिनेटेड हो सकती है, लेकिन बच्चा कंटेमिनेटेड नहीं है। उसके अंदर फ्लॉलेस लव है एकदम। उसका स्वभाव प्रेम करना है अपनी माँ से। ठीक है, माँ उसे खाना देती है, सब कुछ ध्यान रखती है, लेकिन उसके कारण नहीं वो आपको प्रेम कर रहा है। प्रेम करना बच्चे का स्वभाव है। और कई बार आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, आपका बच्चा, आप कहीं बैठे हो, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हो या एयरपोर्ट पे बैठे हो आप, प्लेन फ्लाइट आनी है, तो आप देखते हैं आपका बच्चा घूम डुक डुक करता हुआ जाएगा आगे को, टहलता टहलता, 2-3 साल का, कभी कभी किसी की गोद में जाके बैठ जाता है वो। मेरे साथ हुआ 1-2 बार ऐसा, और बड़े प्यार से आया, मुस्कुराता हुआ बैठ गया गोदी में। मेरे को हृदय में आनंद भर गया, जबकि मैं तो, अगर मैं कहूँ पता नहीं कौन है बच्चा, लेकिन उसके चेहरे पे जो स्माइल, उसकी आंखों के अंदर जो एक पहचान वाले भाव,
समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? उसकी तरफ देखकर मुझे लगा ये तो कोई अजनबी बच्चा तो है ही नहीं। उसकी आंखों से पहचान झलक रही थी। आके बैठ गया मुस्कुराते हुए, काफी देर तक बैठा रहा, फिर मुस्कुराते मुस्कुराते चला भी गया। फिर अपनी मम्मी की गोद में बैठ के देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब अपनी माँ को तो वो प्रेम देता ही देता है, पर मैं तो उसके लिए अनजान हूं, पर उसने मेरे को भी प्रेम दे दिया। कोई कहेगा भाई ठीक है, माँ को आनंद आता है, उसको अच्छा फील होता है, बच्चा उसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे को क्या, या किसी अनजान के पास क्या? तो क्योंकि उसके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम है, वो किसी भी XYZ नए पुराने सबको प्रेम दे सकता है, बशर्ते बच्चे के अंदर एक सेंस बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है। वो 1 सेकंड में जान जाता है सामने वाले को, 1 सेकंड लगती है उसको। कभी कभी तो किसी से डर जाएगा ऐसे ही, मतलब डरेगा नहीं, मतलब जाएगा ही नहीं किसी के पास, पास भी नहीं फटकेगा, उसे अच्छा नहीं फील हो रहा किसी के पास जाने में। और एक दूसरा पक्ष है अनजान का, किसी के पास भी जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है, वो हार्ट को सेंस कर सकता है, हार्ट। एनिमल्स के अंदर भी ये क्वालिटी होती है, वो हार्ट को सेंस कर सकते हैं ह्यूमन के, और उसके बाद उनके बिहेवियर वैसे ही होते हैं। जो हिंसक प्रवृत्ति के मानव हैं, उनके पास बच्चे दूर दूर तक फटकेंगे भी नहीं, फटकने के भी नहीं आसपास। उन्हें पता है ये बहुत हिंसक टाइप का है भाई, बहुत ही अजीब तरीके का इंसान है, वो 1 सेकंड में सेंस कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे गण देवता है ना। अब तो समझ में आ ही गई होगी मेरी बात। जितने गण देवता हैं, शक्तियां हैं, ये हमारे हार्ट को सेंस करते हैं, माइंड को नहीं। और जैसे ही एक इनकी फ्रीक्वेंसी है, हार्ट की एक फ्रीक्वेंसी है, देवी देवता वो वाली फ्रीक्वेंसी को रिसीव करते हैं, तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित है। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर उन्हें महसूस हुई, तुरंत उन्होंने देना शुरू कर दिया। और जिनके अंदर ये फ्रीक्वेंसी नदारत है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो कितने ही बढ़िया बात करने वाले हो, कितने ही बढ़िया इंप्रेसिव उनका लुक हो, कितनी ही आकर्षण उनके अंदर हो, लेकिन देवी देवता उनको कुछ नहीं देने वाले। हार्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो उनको बता रही है कि दीज पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल। ये है खेल असली। और जिनकी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, उन्हें खुद भी पता होता है वैसे बाई दी वे, पर वो कह नहीं सकते ना हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। हिंसक भाव जो है, अगर हिंसक भाव, वो सबसे बैड स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और यही, और हिंसा में क्या चीजें आती हैं आप समझ लो, जितने भी वो 6 शत्रु दिखाए बताए थे ना मैंने, वर्तमान के 6 शत्रु, पद पैसा प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्रशंसा और पहचान, ये सभी है महामाया जनित भ्रांति और अज्ञान। ये जो 6 शत्रु जिनके अंदर हैं, या एक भी अंतर है तो उनकी 1 सेकंड में वो टैली हो जाता है उनको, कि भैया ये डिस्क्वालिफाइड, खत्म, फिनिश। जरा उन हमारे महान सहयोगियों को सोचो, जो धन संपन्न लोगों के पीछे ऐसे लपक के भागते हैं, क्योंकि वो धन संपन्न है इसलिए लपक रहती है। किसी का हृदय अच्छा है उसका पता नहीं है, लेकिन धन संपन्न साधन है तो भैया लपक के भागो उनकी तरफ। तो फिर उनका क्या होने वाला है?
आप खुद ही सोच लीजिए। मतलब गण देवता तो पहले ही अपने पिंड छुड़ा रहे हैं ऐसे लोगों से जिनका झुकाव इन 6 चीजों की तरफ है, और उससे भी गए गुजरे वो लोग हैं जो इन 6 चीजों की तरफ हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित है। तो उनको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये ताम झाम शो शा ये क्या करना है इसका? क्योंकि वो तो आपको फ्रीक्वेंसी से जानते हैं, आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी होगी, उसी के आधार पर निर्णय होगा क्या देना है क्या नहीं देना। इतनी आर्टिफिशियलिटी की जरूरत है ही कहाँ जीवन में। ना ये ताम झाम न ये झमेला, क्या करना है इन सब चीजों का? खुद को दूसरों से वैलिडेशन लेकर कि हाँ हम बहुत बढ़िया हैं, क्या करोगे? खुद में तो गड़बड़ है अंदर। इससे होगा क्या? होगा कुछ? भाई पब्लिक भले ही कुछ भी कहते, हाँ। तो मेरा कहना ये था कि जो लोग साधन संपन्नता की तरफ झुकते हैं और उन लोगों को अन्य लोग देखकर उनके पीछे भागते हैं, तो उनकी दुर्दशा कितनी होती होगी। क्योंकि देवी देवता तो आपको आशीर्वादित करते हैं आपकी हार्ट की फ्रीक्वेंसी के कारण। वो फ्रीक्वेंसी अगर नदारद है तो आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। संसारिक स्तर पे आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा उनका। और उनका आशीर्वाद हमारी सोल के लिए ही चाहिए। मेरी बातें अभी तो बहुत से लोगों को खराब लग सकती हैं जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं ये बातें, लेकिन जो भी इंसान एक बार बहुत बुरी कंडीशन में आ चुका और काफी लंबे समय तक रहा, खास तौर से बिस्तर पे पड़ गया, उसको मेरी बातें बहुत अच्छी से समझ आ रही होंगी। जब आदमी लाचारी में बिस्तर पे पड़ता है ना, उसके अंदर जो आत्म मंथन चलता है, भला बुरा अपने को कहता है इतना, बाद में कहता है भी तूने गलत किया है, खुद को कहता है तूने बहुत गलती की है, तूने ये किया है, तूने देख ऐसा किया था, अब तेरे को ये कष्ट हो रहा है, तूने ऐसा किया था, अब तुझे ये झेलना पड़ रहा है। काफी कुछ चल चुका होता है उसके अंदर। उसे मेरी बातें बहुत बखूबी समझ में आ रही होंगी कि उस कंडीशन में क्या होता है। तो ये देवी देवता हमारे को इस लेवल पे आशीर्वादित करते हैं जिस लेवल पे हमारी चेतना उन्नत हो जाए, और उन्नत होने के बाद फिर हमारी जीवात्मा का कल्याण होता है, जो युगों युगों से कैद खाने में है। देह रूपी देह रूपी कैद खाने में हमारी जीवात्मा हजारों वर्षों से है। कैद खाना, कैद खाने का शक्ल सूरत बदलता आ रहा है, पर कैद खत्म नहीं हो रही है। समझने की कोशिश करो। जैसे किसी को कुछ साल एक कोठरी में बांध दो, फिर कुछ साल उसमें से निकाल के सींगचे वाले सरिये वाले जाल में बांध दो, उसमें से निकाल के एक पिंजड़े में डाल दो, उसमें से निकाल के किसी गुफा में कैद कर दो। यानी कि कैद का स्वरूप बदल रहा है, पर कैद नहीं खत्म हुई अभी भी। हमारी जीवात्मा चीत्कार कर रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उसके कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना
हमारी चेतना संसारिकता की कैद में है, इस कारण से हम अपनी जीवात्मा की कैद को समाप्त करने का प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इम्प्रिजन्ड, अवर अवेयरनेस इज इम्प्रिजन्ड। कितना सीरियस मैटर है। और जो ऐसी स्थिति में है उनको जिंदगी भर आनंद की अनुभूति हो ही नहीं पाती। जो वास्तविक आनंद है उन्हें महसूस नहीं होता। यदि होता है तो कुछ छोटे से काल के लिए होता है, स्थायी नहीं होता। कितना ज्ञान भर लिया आपने अंदर। जैसे मटका होता है ना, मटका एक बड़ा सा, पहले जमाने में संदूक, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, संदूक वंदूक होते नहीं थे। मटके के अंदर सारा सामान स्टोर रखते थे। मट्टी का होता था, मट्टी के बड़े बड़े मटके होते थे, सब चीज उसी के अंदर स्टोर की जाती थी। कपड़े भी उसके अंदर रखे जाते थे। ढक्कन होता था उसका मटके का। कई बार किसी ने शर्ट पहनी होती थी तो मैं खुद कहता था भाई मटके में से निकालिए क्या। अपने उस टाइम में भी, जब 30-40 साल पहले, 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ, किसी की शर्ट ज्यादा मुसी हुई होती थी ना, उसपे सलवटें पड़ी होती थी, तो मैं कहता था भाई आज मटके किसे निकाल के लाया है क्या। और हकीकत में लोग मटके में सामान रखा करते थे। भाई घर थे कच्चे, छप्पर वाले घर। अब लोहा लंगड़ की चीज तो होती नहीं थी। वुड, वुड से संबंधित चीजें थी, या फिर मट्टी से संबंधित थी। मट्टी और लकड़ी, इन दो चीजों की बहुतायत होती थी, क्योंकि यही चीजें अवेलेबल थी। अच्छा, लोहे का मतलब होता है कि अब लोहा तो एक प्रोसेस से गुजरेगा तब जाकर मिलेगा। उसमें तो बहुत छोटी मोटी चीजें लोहे की होती थी, लेकिन मैक्सिमम आइटम लकड़ी की और मट्टी के बने हुए होते थे। खाने के बर्तन वो मट्टी के, सामान रखने की चीजें वो मट्टी की। तो ये जैसे मटका होता है ना, मटका उदाहरण इसलिए दिया मैंने, तो हम अपने राइट आज्ञा को मटके की तरह मेंटेन करते हैं। ये किताब पढ़ी, वो उसमें डाल ली, वो वाली किताब पढ़ी, वो भी उसमें डाल ली, ये पढ़ा, वो भी उसमें डाल लिया। यानी कि इतना सारा इतना सारा जो है इनपुट हमारे इस मटके में पड़ा हुआ है। और उस आधार पे हम लोग बहुत ज्ञानी हो गए, एकदम सुपर इंटेलिजेंट। हम कहे भाई ये, हाँ हाँ हाँ, पता है। कैसे पता? ओ मैंने किताब पढ़ी थी। अच्छा, कोई बात करो, हाँ वो भी पता है। वो कैसे? वो भी वो वाली इसकी किताब मैंने पढ़ी थी। या जो उन्होंने उसका पढ़ा, इसका पढ़ा, वहां का पढ़ा, वहां का पढ़ा, अपना क्या वो बता। अपने की क्या जरूरत है? अच्छा, अपने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतना उसने लिख दिया, इतना उसने लिख दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। अच्छा ठीक है भैया, तो एक काम कर, पड़ोसी को खाना खिला, पेट तेरा भर जाएगा। चलेगा काम? भाई कोई और खाना खा ले हमारी जगह, हम कहें हमारा पेट भर गया। इज इट पॉसिबल? है संभव? किसी ने कहा मेरा भैया बहुत पेट भर गया, ये सुन के हमारा पेट भर जाएगा क्या? वो जो मटके में डाला हुआ है सबकॉन्शियस के, जिसे आप ज्ञान कहते हो, आपका तो उसमें से कुछ है ही नहीं। ज्ञान कहाँ है आपका? तो सुपर इंटेलिजेंट कैसे बन गए? दूसरे ही ज्ञान पे। अगर ज्ञान का रूप देखना है ना, ज्ञान वास्तव में किसे होता है, मैं आपको लेके चलता हूं किसी छोटे से गांव में, किसानों के घर। और वो कैसे उनके अंदर ज्ञान होता है, आप दिखाई देगा आपको। आप उन्हें साइलेंटली देखोगे ना, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको हैरानी होगी कि
उनके पास अपने आप ही ऐसी चीजें हैं जो करते हैं, उन्हें किसी से जानना नहीं होता। ठीक है, एक हम कह सकते हैं भाई घर में ऐसा होता है इसलिए सीख गए। उनमें से कुछ लोग वो वाली चीजें भी करते हैं जो घर के लोग नहीं कर रहे होते थे, और उन्हें कहीं से पढ़ा भी नहीं होता। वो जो रॉ क्रूड नॉलेज है वो वहां पे दिखाई देगी आपको। और एक ज्ञान का भंडार आपको मजेदार लगेगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। कई बार एक वीडियो आ जाते हैं कई बार, और उसमें देख के बड़ी हैरानी होती है। उसमें दिखाया होता है कि भारत के अंदर जुगाड़ू कितने हैं लोग, जुगाड़। एक इतनी सी मोटरसाइकिल पे आधे ट्रक का सामान लाद रखा है, वो आधे हाथी का, सफेद हाथी, वो छोटे हाथी का, इतना सामान लाद के ले जा रहा है। हैरानी होगी, अच्छा भाई कैसे किया? तो उसे मैं ज्ञान कहता हूं। वो एक ऐसी यूनिक चीज आप देखोगे जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या कर दिया। कभी आपने आपने देखा कि रिक्शा देखे, रिक्शा जिसमें हीरो होंडा आगे का पोर्शन लगा हुआ है, पीछे रिक्शा है, देखा है कभी आपने? ये विदेशों में नहीं हो सकता, ये हमारे देश में मिलेगा आपको। और स्कूटर वाले रिक्शा तो आपने बहुत ही देखे होंगे। तो ये जुगाड़, इसे मैं कहूंगा जिसने भी इजाद की उसने अपना किसी कंपनी का सिस्टम नहीं देखा, उसने अपना दिमाग लगाया, फिर रिक्शा को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया या मोटरसाइकिल को रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया। छोटे छोटे उदाहरण है। और आप देखो, आप ट्रक देखो, भूसे का ट्रक, भूसे का ट्रक कितना ऊंचा होता है। कभी कल्पना की आपने? देख तो लिया, आपने सोचा भरा कैसे होगा इसे? सोचा है कभी कैसे भरा होगा इतने ऊंचे ट्रक को? उसने कहां से भरा होगा? और उस ट्रक के ऊपर भूसा तो भरा हुआ है, उसमें एक सीढ़ी भी लटकी हुई मिलेगी आपको, सीढ़ी लटकी हुई मिलेगी। और वो पूरा इतना ऊंचा होता है, देख के भी हैरानी होती है, यार इतना बड़ा ट्रक भर के कैसे ले जा रहा है ये। और कई बार बेचारा वो कई बार लेट जाता है किसी गाड़ी वाड़ी पे, पूरा जमीन पे। और वो अपने साथ में एक उनके ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर सीढ़ी लटकी होगी, ऊपर एक आदमी भी बैठा मिल सकता है कई बार। और उसकी जेब में मोटी सुई होगी और धागा होगा। क्यों? वो जो इतना बड़ा कपड़ा सा लगा रखा है, वो जगह जगह चलते हुए रगड़ के फट जाता है, वो वहीं बैठा बैठा उसे सिल देता है ताकि भूसा ना निकल जाए। इतने बड़े बड़ी चीजें बना बना के लोग ले जाते हैं, उसे हम कह सकते हैं भैया ये नॉलेज है, क्योंकि वो चीजें कहीं नहीं होती, ना किताबों में होती, उन्होंने बना रखा जुगाड़। तो ये जो आइडिया आते हैं, कहाँ से आते हैं आइडिया? मतलब इतनी हैरानी होगी ना, बोले अरे ये कैसे कर दिया इसने, ये क्या चीज है, ये देखने वाली बात है। तो ये जो अंदर से आ रहा है, एक नॉलेज आ रही है अंदर से, दैट इज एक्चुअल नॉलेज। ठीक है, उसने सराउंडिंग में कुछ देखा, मान लो उसने बाइक देखी, रिक्शा देखा, अब साइकिल रिक्शा है, अगर इसे ई रिक्शा बनाऊंगा बहुत खर्चा हो जाएगा। पुराना स्कूटर या बाइक जिसकी एक्सपायर हो चुकी डेट, जो कटने आई हुई है, टूटने आई है, उसमें से ले लिया आधा हिस्सा उसका, आधा हिस्सा ले लिया, उसे बना दिया पता नहीं कैसे कैसे असेंबल करके। और कभी कभी आप चाइनीज की या कोरिया की वीडियो देखिए, वहां पे हांगकांग में ये छोटे छोटे घर होते हैं, उन्होंने कैसी कैसी फोल्डिंग वाली चीजें बना रखी होती है। अभी एक खोला तो बेड बन गया, उसे खोला तो वो बन गया, उसके बाद उसमें टेबल भी बना दी। अरे भैया क्या कमाल की चीज है। ये आइडिया कहाँ से आते हैं? ये आइडिया पहली बार किसी ने ऐसा बनाया होगा, उसने तो किसी का नहीं देखा ना। तो ये हम सतही बातें कर रहे हैं, हम संसारिक स्तर पे, संसारिक स्तर की चीजों के लिए हमने जुगाड़ बनाया।
लेकिन इसकी जो फंडामेंटल चीज है कि उसके भीतर से आया ज्ञान कि मैं ऐसे कर दूं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अब मैं इसको कोरिलेट करने जा रहा हूं मेडिटेशन से। अब मेडिटेशन का भी बड़ा सारा स्टोर हमारे माइंड में पड़ा हुआ है। सेंट जर्मन ने ये कहा था, एलिजाबेथ क्लेयर ने ये कहा था, ओशो ने ये कहा था, विवेकानंद ने ये कहा था, कबीरदास जी ये कह गए, नानक जी ये कह गए, साईनाथ ने ये कहा, सोक्रेटिस ने ये कहा, कन्फ्यूशियस ने ये कहा, सेंट इब्राहिम ने ये कहा। सब हमारे अंदर राइट ब्रेन के अंदर स्टोर में पड़ा हुआ है। बहुत नॉलेज है। हमने उस आधार पे बड़ा अच्छा सा एक भाषण दे दिया, लोग झूम गए, तालियां बजा डाली। क्या बता दिया जी आपने, वाह 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 वाह। उसमें से अपना क्या था? बासी खाना बांटा ना, ताजा तो नहीं बांटा। खिलाया तो बासी ना सबको। अपना क्या है? श्री माता जी का कई हजार लेक्चर वो भी पड़े हुए हैं हमारे स्टोर में। हम मुंह खोलें फट कोई कह देगा ये माँ ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। पर आपने क्या पाया? खुद से क्या पाया? व्हाट यू हैव गेन्ड? माँ का बता रहे हो, अपना कब बताओगे? तो ज्ञान नहीं है, स्टोर है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कैरिंग स्टोर रादर देन नॉलेज। सो कैन वी कॉल्ड सक्सेसफुल? नॉट एट ऑल। एक छोटी सी चीज भी अंदर से आ गई तो सक्सेसफुल हैं। तो हाल, आई एम सॉरी, फिर मैं मेरे से बहुत से सहजी कहेंगे, आप सहजियों की बातें करते हो, बुराई करते हो। जिस चीज से शिव माता ने मुझे जोड़ा, सहज हो गए। जो लोग जुड़े वो सहजी हैं। तो भाई, और मैं देख भी नहीं रहा हूं या मेरा इंटरेक्शन भी उन लोगों से है, तो फिर किसकी बताऊंगा? रजनीश की बताऊं? रजनीश के फॉलोअर की बताऊं? या वो टीपू सुल्तान है, वो ईशा योग वाला जग्गी, जिसने ओशो को टीप मारा पूरा ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, उसको बताऊं? उसको कोट करूं? या वो जो हमारी वो भली इंसान है वैसे तो दिल से, एक किशोरी जी जो कथाएं सुना सुना के रुला रुला डालती हैं आपको, उनकी सुनाऊं? उनका अपना क्या? या वो शिवानी की बात बताऊं, जिन्होंने रट्टे मार मार के राइट वाला कंपार्टमेंट इतना भर लिया, उसी में से निकाल निकाल के परोसती रहती हैं। आप अभिभूत हो जाते हो। अपना क्या? उनका अपना क्या है? किसको कोट करूं? मैं एक रिक्शा वाले को कोट करूंगा? क्या जुगाड़ बनाया है भाई, कमाल हो गया। कोट करूंगा, आई डेफिनेटली कोट। ये जितने रट्टे मारू हैं, टीपू सुल्तान है, इनको कोट नहीं कर सकता मैं। हाँ, एक रेफरेंस देने के लिए बोल दूंगा, भैया कबीरदास जी ये कहना चाह रहे थे, और आप साधना में बैठकर आप ये पा रहे हो, और ये कबीरदास जी की बातों से मैच कर रहा है या नानक जी की बातों से मैच कर रहा है। रिक्शा वाले को कोट करना ज्यादा पसंद करूंगा मैं। ये सारे टीपू सुल्तान बैठे हैं, इनको कोट करने का मेरा दिल नहीं करता। अभी मेरे बहुत अजीज थे, गया मैं, उन्होंने कोट किया ये जो टीपू सुल्तान है,
जग्गी साहब। मैं कहा अच्छा तुम इन्हें फॉलो करते हो? हाँ कितनी बढ़िया बात बताई। मैं कहा ये बातें किसकी है मालूम है? नहीं। मैं कहा वो रजनीश बोल गया था, पूरा रट्टा मार रखा है। यही वाली बात है, सहजियों के बारे में कहेंगे लोग, अरे माँ वाली बातें बोल रहा है बिल्कुल, उदाहरण उदाहरण दर उदाहरण। श्री माता जी ने समर्थ, वो थे ना समर्थ बाबा, कौन थे वो, क्या बोला था उन्होंने, रामदास, समर्थ रामदास, ऐसे उनका बहुत उदाहरण दिए ना। हमारे सहजी डिट्टो कोट करते हैं, डिट्टो वर्ड टू वर्ड श्री माता जी के। मैं हैरान हूं, तो मैं कहा भैया उन श्री माता जी के दिए उदाहरणों को तो बख्श दो, वो तो अपने उदाहरण दे दो। जो माँ ने उदाहरण दिए वो भी तुम रट्टा मार के बोल देते हो, सबके आगे ज्ञान के रूप में बघाड़ देते हो। तो आप लोगों में जो ऐसा करते हैं, और वो जो टीपू बैठे हैं ये बाबा अरबों खरबों कमाने वाले, उनमें अंतर क्या है? ये भी अपना कुछ मैं नहीं बताते। मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। लोग अभी आप ही का एग्जाम्पल भी दे देते हैं ग्रुप में। मेरा हाँ भैया ने ऐसा कहा है फिर इम्पोज करते हैं फिर इम्पोजिशन में आता है वो यूज करने के लिए, ये नहीं कि कोट कर रहे हैं, इम्पोजिशन मतलब सारी कहानी है अपना ओरिजिनल क्या। वो जो चित्रगुप्त शरीर छूटेगा, चित्रगुप्त आएंगे, हाँ भैया अकाउंट बताओ, यमराज जी कहेंगे यमराज जी चलो, यमराज जी को हटा देता हूँ, कोई और आ जाएगा, श्री माता जी का भेजा हुआ बंदा। अब यमराज का नाम सुन के बुरा मान जाएंगे सहजी। माँ ने तो कहा है कि भाई तुम्हें तो ये ले जाने आ जाएंगे एंजल्स, यमराज तो बहुत बुरा माना जाता है। चलो चित्रगुप्त से पूछा जाएगा, भैया ये सहयोगी हैं, इनके बारे में बताओ, इन्होंने क्या अर्जित किया। चित्रगुप्त बताएंगे जी 500 लेक्चर तो इन्होंने श्री माता जी के बताए लोगों को, 200 बातें इन्होंने बता दी कबीरदास जी की, 500 बातें बता दी इन्होंने नानक जी की सबको ज्ञान के नाम पे, और 1000 बातें बता दी रजनीश की। तो वो कहेंगे भैया ये तो चलो बता दिया, इन्होंने अपना क्या बताया। चित्रगुप्त जी पैन रख के बोलेंगे महाराज अपना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा कुछ नहीं है अपना? कहेंगे श्री माता जी तो कहती थी मेरे बच्चे हैं। अब माँ के बच्चे होके भी आउटडेटेड नॉलेज कैसे दे रहे, कैसे दे रहे हैं आउटडेटेड नॉलेज? माँ ने तो सबको बता बनाया इंडिपेंडेंट, माँ ने सबको बनाया एक क्या कहना चाहिए फलदार वृक्ष की तरह। पर ये कैसे ऐसा हो सकता है? फिर वो सोच रहे हैं चलो भाई कोई बात नहीं, माँ से तो जुड़े हैं, थोड़ी सी इन्हें रियायत दे दो, भाई नरक में तो भेजो पर वहां इंस्ट्रक्शन दे देना भाई कोड़े नहीं मारना इन्हें, पर नर्क जरूर दिखाना, क्योंकि अपना कुछ किया नहीं, सारी जिंदगी माँ के नाम पे ही खाया, माँ के नाम पे ही करा, और माँ के नाम पे ही सब कुछ मिटा दिया। अपना क्या? कब श्री माता जी ने ये कहा कि तुम मेरे लेक्चर रट्टे मार मार के लोगों को सुनाओ? कब कहा? श्री माता जी ने तो ज्ञान हमें दिया ताकि हम उसे फॉलो करें, और फॉलो करके जो पाए वो लोगों में बांटे। तो इससे क्या फायदा हुआ? ये बड़ी सीरियस मैटर है सोल के लिए। इट इज सो सीरियस, इट इज सो सीरियस। सोल्स को चैन नहीं आएगा जब तक आपकी चेतना में खुद का ज्ञान विकसित नहीं होगा। और जो देवी देवता बैठे हैं ना, वो ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे आपको, आपके अंदर क्षमता देने के लिए बैठे हैं कि आप अपना ज्ञान उत्पन्न कर सको। वो देवी देवता आपको वो शक्तियां देने को बैठे हैं, वो शक्ति देंगे लेकिन वो ज्ञान नहीं देंगे, आपको क्षमता प्रदान करेंगे कि आप ज्ञान अर्जित कर सको खुद का, खुद से, खुद की मेहनत से।
रट्टा मारने के लिए नहीं, रट्टा मार मान के लिए आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर ये है तो फिर ठीक है, स्वर्ग मिलने वाला है। अब ये बताओ, आप एग्जाम देते थे, जो नकल करते हुए पकड़े जाते थे उनका क्या होता था, बता दो। तो उनका भी वही होगा भाई, नकल करने वालों का जो हश्र होता है, तो ऐसे ऐसे तथा कथित साधक साधिकाओं का भी वही होने वाला है। ये तो नकल है प्योर। और फिर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कहने शुरू कर देंगे तो फिर आरती भी उतारी जाएंगी, फूलों की वर्षा भी होगी आपको संसार में। बड़े सहजी आपको घर से बुला के आपकी आरती उतारेंगे, आपके फूल बरसाएंगे आपके ऊपर। नहीं, आप गदगद हो जाओ क्या मजा आ रहा है भाई। लेकिन वहां जो चित्रगुप्त जो बता रहा होगा, वहां फूल नहीं बरसेंगे, कांटे बरसने वाले हैं। यहाँ तो फूल बरस वाली है, वहां कांटे ही बरसेंगे। क्योंकि जो बोला, जब भी मुंह खोला, माँ का ही लेक्चर रट्टा मारा हुआ बोला, अपना अनुभव कहाँ बोला। भूत बाधा कैसे दूर करें, क्या आपने कोई तरीका इजाद किया? माँ ने बताया, वही रट्टा मार दिया, तो उससे फायदा क्या? वो भी आप जाके पढ़ ही लेंगे, वो भी आप किताब ही दे देते इससे तो। ज्ञान बघारने की जगह आप कहे थे वो वाली साइट है, श्री माता जी ने भूत उतारने वाला रास्ता बता रखा है। आप क्यों बता रहे हो उसको? आप तो बताने के अधिकारी हो ही नहीं। यू ऑल आर नॉट एंटाइटल्ड और अथोराइज टू टेल अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ श्री माता जी। आप सीधा कह दो, ये रही किताब श्री माता जी की, या ये रहा लेक्चर, ये पढ़ ले और सुन ले। मत बताओ किसी को कैसे ठीक करना है, श्री माता जी ने क्या बताया है, बिकॉज दिस इज नॉट योर नॉलेज। दिस इज नॉट योर नॉलेज। आप खुद आजमा सकते हो, पर आप वो तरीका किसी को और को बता नहीं सकते। अब कोई मेरे से पूछे, ठीक है भाई, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, खुद ही बता दो भूत उतारेंगे कैसे। श्री माता जी ने तो बताया है, वो तो बता दिया माने, आप कैसे बताओगे उतारने का? तो मैं कहूंगा अच्छा जड़ में जाओ, भूत लगा काहे को? मेरे जैसा इंसान ये सब झंझट नहीं जानता। मैं तो उसके कारण में जाना चाहता हूं, भूत लग क्यों रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, मच्छर काटते क्यों है? मच्छर काटते क्यों है, ये तो कोई बता ही सकता है ना। खून सब पीने के हम लिए। लोग ने खून पीने के लिए ना। लेकिन मच्छर हम्म, किसका खून पीते हैं? ऐसा माहौल पता देते नहीं, हैं। किसी किसी को ज्यादा काटते हैं, किसी को कम। लेकिन ऐसा क्यों? किसी को ज्यादा काट रहे हैं, किसी को कम क्यों? चलो प्रश्न बताना। पता नहीं, शायद कि उस पर्टिकुलर का खून उनको पसंद आता होगा। उनके पास डिटेक्टर है ना कोई, उनके पास, उन्होंने कोई किताब पढ़ी है भैया, इसका पीना इसका मत पीना, ऐसा है क्या? भैया मुझे तो साइंटिफिक सेंसेस। एक्सप्लेनेशन ही पता है। नहीं नहीं, आप मत बताना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो जानते ही हो, आप तो डॉक्टर हो, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। मैं तो एक लेमैन हूँ, और लेमैन की भाषा में मैं कैसे सोचूंगा मच्छर क्यों काट रहे हैं मेरे को आखिर? मैं जैसे सोचता हूँ मैं वो वाली बात बताऊंगा, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा किसी चीज को। मेरे को जो मैंने एक चिंतन किया है, मच्छर मुझे क्यों काटते हैं बहुत, तो मैंने उस चीज पे जा रहा हूँ। मच्छर किस लिए काट रहे हैं? उन्हें मेरा खून अच्छा लग रहा है। अब उन्हें अच्छा लग क्यों रहा है? मैंने बताया था ना, किसी को बुखार हो उसको नहीं काटते मच्छर, कभी भी आजमा लेना। आपको फीवर हो जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब भी मच्छर नहीं काटेगा आपको। ये मच्छर को पता है भैया, मुझे बीमार नहीं पड़ना। उसको, उसके पास सेंसर है, डिटेक्टर है, वो जान जाता है भैया
वो कैसे जानता होगा ये तो मुझे टेक्निकली नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है शायद कोई बॉडी ऑर्डर, शरीर से ऐसी कोई गंध उठती होगी जिससे मच्छर को ये पता लग जाता है भैया इसका खून पीना है या इसका खून नहीं पीना, क्योंकि मच्छर बुखार नहीं करना चाहता अपने अंदर। यानी कि अगर मच्छर काटने को लोग बुरा मानते हैं तो मैं इसे अच्छा मानता हूं, क्योंकि मुझे पता है मच्छर स्वस्थ इंसान के शरीर का खून पीता है, बीमार का कभी नहीं पीता, ये मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने देखा, प्रैक्टिकली देखा, यार मैं भी यहीं बैठा हूं, घर में जो बीमार पड़े हैं वो भी यहीं बैठे हैं, उन्हें तो मच्छर नहीं लग रहे, मुझे क्यों खाए जा रहे हैं मच्छर? क्योंकि मैं ठीक हूं, अभी बुखार नहीं है मेरे को। तो भूत किसको लगते हैं इसमें भी? अब आप बता दो, मैंने मच्छर का उदाहरण दिया, कोरिलेट किया मैंने, भूत लगते क्यों हैं उसके, उसमें चले जाओ आप गहराई में, तो आप जानोगे, खुद से जानो। शिमाताई ने तो बता दिया ऐसा कर लो ऐसा कर लो, भैया अगर आप कारण जान गए तो भूतों का निदान भी आपको मिल जाएगा। भूतों का निदान मिल जाएगा। उसमें एक बहुत सॉल्यूशन नजर आया कि जो लोग भूतकाल में रहते हैं मैक्सिमम भूत उनको लगेंगे, और मैक्सिमम जो बाधित होती हैं भूतों से वो महिलाएं होती हैं। भूत बाधा मैक्सिमम भूत महिलाओं पे लगेगा। और किन महिलाओं पे? जो भूतकाल में ही चित उनकी चेतना रहती है, उनको भूत आ जाता है ऑटोमेटिकली। आप उनके जोन में चले गए, यू वेंट इनटू द देयर जोन, उनकी जो टेरिटरी है आपने उसमें प्रवेश कर लिया, और आप वो कनेक्टेड श्री माता जी से। उनको भूतों को समझ में आ गया यार ये जो है ना श्री माता जी से जुड़ा है, तेरा कल्याण हो जाएगा, तू इसे थोड़ा सा जरा परेशान सा कर तो तेरा कल्याण के लिए कोई ना कोई कुछ कर देगा। भूत लगना बहुत बुरा माना गया, लेफ्ट साइडेड लेफ्ट साइडेड, पर मैं क्या देखता हूं, मैं देख रहा हूं इसमें अच्छाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं भूत बाधित है बहुत बढ़िया बात है, नहीं, मैं अच्छाई ये देख रहा हूं कि दैट पर्सन इज द मीडियम फॉर द रिडेम्पशन ऑफ दैट भूत। वो कैपेबल नहीं है जिसके अंदर भूत भूत लगा, वो कैपेबल नहीं है, लेकिन वो मीडियम जरूर है, भूत लग के उसके साथ आया है। भूत के कल्याण का मीडियम भी वही है जिसको भूत लगा है, क्योंकि उसके लिए उस भूत लगे हुए सहजी को हम श्रीमाता के चरणों में बैठाने जा रहे हैं। कल्याण हो गया नहीं हो गया? अब सॉल्यूशन आपको क्या निकल के आया? भूत से बचना है, मटके वटके का चक्कर तो लगने के बाद वालों के लिए है। अब एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई दवाई खा के ठीक होगे, ठीक है हो जाओगे, पर ऐसी स्थिति लाओ ना कि दवाई ना खानी पड़े। तो प्रिवेंशन क्या है? जरा भूतकाल में रोमिंग बंद कर दो। वॉन्डरिंग एंड रोमिंग शुड नॉट बी देयर इन पास्ट, तो भूत आएगा ही नहीं। अब लोग लगे पड़े हैं सॉल्यूशन पे, मैं लगा हूं कारण पे। आई एम फाइंडिंग रीजन जिससे परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। अब आप क्योर पे जाओगे तो टेम्परेरी फायदा होगा, परमानेंट फायदा नहीं होगा। आज भूत गया, कल को दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, बिकॉज यू आर प्रोन टू द भूत्स। Because of your temperament, you always wander and you always roam into the past. अच्छा ये है उस भूत का कल्याण हो रहा है, अब परेशानी है कि आप तो तंग हो ही ना। तो कारण क्या है? भूतकाल में विचरण बंद कर दो, नहीं आ सकता भूत। वर्तमान में रहोगे उसकी हिम्मत ही नहीं। वर्तमान से लपटे निकलती हैं, लपटे भस्म कर देती हैं भूतों को। आसपास भी ना फटके आपके भूत।
उदाहरण के लिए। तो ये क्या मैंने बताया, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। कई भूत वाले बाधित लोग आए तो उनके लिए सॉल्यूशन एक ही था, वर्तमान में स्थित करो ही नहीं। अब फिर पूछेंगे भाई कैसे वर्तमान में आए, बट टेम्परामेंट आसानी से तो बदलता नहीं। ठीक है, इसका एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। आप जॉयस होने का रास्ता ढूंढ लो। जॉयस कैसे हो सकते हो? मैं प्रसन्न खुश होने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉय। हाउ कैन यू बी इन जॉय? अगर आप जॉयस होने का आदत डाल लो, जॉयस होने का अभ्यास बना लो, तो आप वर्तमान में ऑटोमेटिकली आ जाओगे, क्योंकि जॉय वर्तमान का ही आउटपुट है। जॉय इज द आउटपुट ऑफ प्रेजेंट, बीइंग इन प्रेजेंट। सिंपल हो गया ना। अब एक और प्रश्न उठेगा, भाई जॉयस कैसे होए? हमारे पास एक सोर्स है जॉयस होने का, एम्बेडेड, हमारे को दिया गया है, हम उसको लेकर पैदा हुए हैं। हमारे से कुछ ज्ञानी यूट्यूब वाले कह देंगे हाँ हमें पता है, कुंडलिनी लेके पैदा हुए हैं ना। कुंडलिनी से जॉय नहीं मिलने का, एक है हृदय। अगर आप हृदय में अपनी चेतना को रखने का अभ्यास बनाओ तो आप जॉयस हो जाओगे, 100% हो जाओगे। ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। कहे नहीं हमारी तो प्रवृत्ति इतनी खराब है, हम तो जा ही नहीं पाते हृदय में। कोई बात नहीं, फिर उसका भी एक रास्ता है हमारे पास, ट्रॉमा। एक आपको ट्रॉमा देने जा रहे हैं, आपके हार्ट को, सेंट्रल हार्ट को एक ट्रॉमा देने का है हमारे पास एक रास्ता। टेस्टेड एंड ट्राइड, 24 साल का एक्सपीरियंस है और 24 साल से टेस्टेड है, ट्राइड है और सक्सेसफुल है। वो ट्रॉमा है 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट सांस रोकने का अभ्यास बना लो। तो एक ट्रॉमा दे रहे हो आप जानबूझ के, एक शॉक दे रहे हो हार्ट को कि तुम्हारी ऑक्सीजन बंद कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन आपने बंद करी, फट से हार्ट खुलना शुरू हो जाएगा। ये भी पर्सनल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, किसी ने आइडिया नहीं दिया है मुझे। अब रीजन आप समझ पा रहे हो, ट्रॉमा दिया। अब ट्रॉमा क्यों हो गया ये, आपने ट्रॉमा क्यों दिया? ट्रॉमा आखिर किसके लिए है? ट्रॉमा है हृदयेश्वरी के लिए। हृदयेश्वरी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, समझना मेरी बात। हृदयेश्वरी तो निराकार शक्ति है, वो आपकी ऑक्सीजन पे सरवाइव नहीं करती हैं, वो ऑक्सीजन की प्रोड्यूसर है। वो तो पता नहीं पूरे वातावरण में कितनी ऑक्सीजन बिखेरती रहती हैं जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। एक मेरी वो अनुभूति थी ना, लेती है जब सांस श्री माँ तो हमें वायु प्राण मिलती है। लेती हैं जब सांस श्री माँ तो हमें वायु प्राण मिलती हैं। यानी कि भगवती जब सांस लेती है तब जाकर हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो आखिर ट्रॉमा किसको दिया? भगवती को ट्रॉमा नहीं दिया। भगवती हार्ट की मालकिन है, या कहूंगी हृदय उनका बच्चा है। जब वो देखती हैं कि यार इस बच्चे की सप्लाई बंद हो गई, तो उनकी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और वो हार्ट को खोलना शुरू कर देती है। और जब ये हार्ट खुलने की प्रक्रिया होती है ना, तो आपके हार्ट में वैक्यूम बनना शुरू होता है। वैक्यूम बनता है, खिंचाव आएगा, सेंसेशन होगी, ठंडा ठंडा लगेगा, झंझनाहट होगी, कंपन होगा। ये सारे लक्षण उन्हीं के हैं। और जब ये चल रहा होता है और आपका चित्त इधर चला जाता है, तो आप जॉय फील करते हो। एट दैट टाइम यू यूज टू बी इन प्रेजेंट। इतना सरल तरीका हो गया ना, और इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है? पर ये रट्टा मारा हुआ नहीं है, ये बताया नहीं है किसी ने, ये खुद की R&D से आया। हाँ नो डाउट, आइडिया देने वाली तो शक्ति कोई और ही है।
पर उस पे आपने श्रम किया है, तभी तो आप जान पाए हो। तो ये एक तरीके से बहुत से लोग मेरे से अभी भी कहने लगते हैं, आप ऐसी ऐसी चीजें बताते हो, आप वही हो ना, अभी किसी ने कमेंट कर रखा था, आप वही हो ना जो चांद सितारों का ध्यान कराते हो। माँ ने तो नहीं कराया, देखो साथ में ये भी जोड़ दिया, माँ ने तो नहीं कराया। अब ऐसे निरे मूर्खों से मैं क्या बोलूं। जिस काल में श्री माता जी ने बताया वो आपकी चेतना के मुताबिक बताया।